चंद्रशेखर यूट्यूब चैनल। जय भारत जय। हमारी पार्टी के मैनेजर साहब हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र कुमार भारती, निवास स्थान कल्याणपुर। करोना ये प्यारे पिता दिल में चिंता, और करोना मेरे प्यारे पिता आग मेरी फसल में लगा दी, कैसे होगा गुजारा और बताओ पिता, फूटी तकदीर बापू हमारी गई, कैसे होगा। बापू कहते हैं बेटिया कि भगवान जिसको जितने में रखता है उसे उतने में ही रहना पड़ता है। का सोते रहन का होगा। बापू आप चिंता मत करिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी अब बिजली छोटी नहीं बल्कि सियानी हो गई है। आज से मेहनत मजदूरी मैं करूंगी, घर का चूल्हा भी जलेगा, आपकी दवा के पैसे भी लाऊंगी। बापू अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी बेटी बिल्कुल तनहा अकेली रह जाएगी। बापू कहते हैं उसके मर्जी बगैर यहाँ का पत्ता नहीं हिलता है। बापू रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, अरे उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। अब मुझे जिंदगी भर रोना है, अब मुझे जिंदगी भर रोना है, आदमी खिलौना है। बदल चाहे दुनिया जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़ा मेरा हो। लेकिन मेरा दोस्त अभी तक विक्रम सिंह नहीं आया है, बैठ करके इंतजार करूंगा। दोस्त का विक्रम सिंह, तुमको भेजो तो जिस काम से काम पूरा हुआ या नहीं दुश्मन, आग उसकी फसल में लगी या नहीं, हाथ खाली वहां से। पूरा ही करके आया हुए ताने ताने का मोहताज, और वो हो गया आग उसकी फसल में। मेरी सुनो दूर से, फारा मंगलू के घर को चले जाइए, जितना कर्जा बता या अगलवा पे है जाके कर्जा हमारा। विक्रम सिंह दोस्त भाई, जितना हमारा अंगनू के ऊपर रुपया बाकी है, मैं मूलधन ब्याज मिलना चाहिए। अगर देने से इनकार करता है तो उसके दोनों हाथ दोनों पैर बांध करके चौपार में लाना है इसका फैसला। नौकर, मेरे दोस्त मन का हुक्म है, आज मुझे कहाँ को जाना होगा? आंगनवा के मकान को, और तू मेरे साथ में चलेगा। चलो मालिक चलो। बढ़ा पैगाम, आज ये भाई आंगनवा से लेकर ही वापस
नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा ही नाम मिस किरण सिंह चौहान है। मैं इसी रतनपुर गांव में रहती हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हूँ। एक तो मैं और हमारे पति जी का नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान है। एक मेरा देवर है जिसका नाम सूरज सिंह चौहान। कहने को तो मेरा देवर है, पर मैंने उसकी परवरिश अपने बेटे से भी बढ़ के की। आज मैंने ये माता जी से मन्नत मांगी थी कि जब हमारे स्वामी की कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो मैं नंगे पांव माता रानी के दर्शन जरूर जाऊंगी। आज माता रानी ने मेरी फरियाद सुन ली है और हमारे स्वामी जी की पोस्टिंग इसी थाना रतनपुर गांव में हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सामने देवी जी का मंदिर है, पहले दर्शन करूंगी, फिर अपने स्वामी जी से मुलाकात करूंगी। और लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। तिलक लगाऊं, यही भक्ति दे दो मैया, द्वार तुम्हारे आऊं। तेरी सेवा में होके, तेरी भक्ति में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों पे वारू। आए हुए अतिथि व बैठे हुए मेहमानों को इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार हुआ जाए। दूर दराज शहर फैजाबाद, इस समय सरजमी शहर गाजियाबाद, थाना रतनपुर, थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। दोस्तों, हमारा ही नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान है। मैं अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। एक तो मैं जो इस भारत देश का जाबाज ऑफिसर कहलाता हूँ, एक हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम है एडवोकेट किरण सिंह चौहान, एक हमारा छोटा भाई है जिसे मैं बहुत लाड और प्यार से पाला है, जिसका नाम है सूरज सिंह चौहान। दोस्तों, सूरज सिंह चौहान जब 3 वर्ष का था तभी हमारे माँ बाप का साया सर से हट गया। तब से मैं अपने भाई सूरज को भाई नहीं बल्कि एक बेटे की दृष्टि से लालन पालन किया है। यहाँ तक हमारा जिस जगह पे ट्रांसफर होता है, मैं अपने भाई सूरज को उस जगह पे साथ ले जाता। दोस्तों, इस समय हमारा ट्रांसफर जिला गाजियाबाद, थाना रतनपुर में हुआ है और मैं अपने परिवार को अपने साथ में लाया हूँ। मेरा ड्यूटी का वक्त हो चुका है, ना जाने हमारी चाबी कहाँ गुम हो गई है।
और किरण गई थी माता रानी के मंदिर को हमारे लिए मिन्नत मांगने के लिए, अभी तक नहीं आई है। चलो मैं बैठ करके वेट करता हूँ और किरण आती होगी, उसके बाद मैं चाबी लूंगा और फिर रतनपुर थाने की ड्यूटी। स्वामी पाए लागू। स्वामी जी, और स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी के चरणों में और बसे स्वर्ग हमारा। स्वर्ग हमारा तुम तो हो स्वामी मेरे। तो हो स्वामी मेरे, मैं हूँ तुम्हारी स्वामी जी के चरणों में बसे स्वर्ग हमार, तुम तो हो स्वामी मेरे, मैं हूं नाथ। सच कहा किरण, इन्हीं बातों के साथ साथ मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना स्वामी, क्या किरण, हाँ हाँ। तुम मेरी अर्धांगिनी, किरण तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम जीवन की डोर। जीवन की डोर, सच कह रहे हो। एक हंसी काफी तेरी, किरण हाँ स्वामी, एक हंसी काफी तेरी, आजा तेरे कुछ और। किरण तू मेरी अर्धांगिनी, तू जीवन की डोर, एक हंसी काफी तेरी ना चाहे। मैं जानती हूँ कि हमारे स्वामी हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों नहीं? अगर कोई चीज हमारे होठों पे आती वो हमारे स्वामी फौरन लाके हमें दे देते हैं। इतना प्यार करने वाला जीवन साथी तो नसीब से मिलता है। किरण स्वामी, मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से 24 घंटा यही दुआ मनाता हूँ कि इस जमीन पे जब जब हमारा अवतार हो तो किरण जैसी धर्म पत्नी हमारे साथ। कहते हैं एक पत्नी का स्वर्ग तो उसके पति के चरणों में होता है। क्यों नहीं? आप जहाँ से चल देती है मेरी दुनिया वहीं से चल देती है, आप जहाँ रुक जाते हैं मेरी मंजिल भी वही होती है। सच कहा किरण। स्वामी, इन्हीं बातों के साथ साथ मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहती क्या हूँ। कहना चाहती हो? आज मैंने माता रानी से ये मन्नत मांगी थी कि जब आपके कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो मैं उनके दर्शन जरूर जाऊंगी। देखो आज माता रानी ने हमारी तुम्हारी सुन ली है
और आपकी पोस्टिंग इसी जिला गाजियाबाद के थाने में हो गई है। रतनपुर थाने में हुई है। इसीलिए आपकी लंबी उम्र की पूजा करके आई हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी धर्म पत्नी किरण देवी माता रानी से मन्नत मांगा था और आज हमारी अच्छी जगह पोस्टिंग हुई है, इसलिए किरण सिंह माता रानी के मंदिर में जाकर के और पूजा आरती करके आई हुई है। जी स्वामी। किरण, हाँ। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हूँ? किरण, ये बताओ, वो तुम्हारा जो लाडला देवर है सूरज कॉलेज के लिए तैयार हुआ या नहीं? अरे स्वामी, हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा सूरज अभी तक सो रहा होगा? वो तो कब का उठ गया है, कॉलेज के लिए तैयार भी हो गया है। आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। ठीक है, उसे आवाज लगाओ, जरा हमें उससे कुछ बातचीत करनी है। ठीक है, बैठो। बेटा सूरज, देखो तुम्हारे भैया बुला रहे, जल्दी से आओ। भाभी, भैया, गुड मॉर्निंग। शीश झुकावू चरण पे, शीश झुकावू चरण पे और भैया प्रभु जय ही दुआ बसती खुश रखे भगवान। मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूँ कि हमारे भाभी और भैया का आशीर्वाद हमारे साथ। सूरज, आज तू आशीर्वाद की कामना लेकर के हमारे पास आया है। अरे पगले, ये बताओ, तेरे सिवा हमारा कोई और है? अगर मैं तुझे नहीं आशीर्वाद दूंगा तो बोलो कौन आशीर्वाद देगा? सूरज, सदा सुखी भैया रहो। सूरज, सदा सुखी भैया रहो और रहो सदा खुश। और रखे तुम्हारा मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से 24 घंटा यही दुआ मनाया करता हूँ कि हमारा भाई सूरज सिंह जहाँ भी रहे वहाँ हर वक्त खुश, हर वक्त। सूरज जी भैया। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आज तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना? हाँ। अचानक हमसे हमारे भैया क्या पूछना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा।
जिसका जवाब तुम्हारे पास ना। सूरज, जो मैं पूछूंगा उसका तुम्हें सच सच और सही सही जवाब देना होगा। सूरज, और सही राज दिल कर दो इजहार भैया। आखिर हमारे भैया हमसे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते क्यों नहीं हैं। सूरज, मैं पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहता हूँ। और पढ़ाई की इच्छा थी जितनी हमारी, फर्स्ट आया हूँ। सच कहा, अगर इसी तरीके से तुम मेहनत करते रहेगा तो एक दिन डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में अपना नाम कमाएगा। और मैं सोचता हूँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं तो इस भारत देश का जाबाज ऑफिसर कहलाता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कुछ अरमान और च्वाइस है। मैं सोचता हूँ जिस तरीके से मैं भारत देश का जाबाज ऑफिसर कहलाता हूँ, उसी तरीके से मैं तुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। भैया देख लेना, एक दिन ये तुम्हारा सूरत, तुम्हारा सपना जरूर। अरे आखिर देवर किसका है? इनका देवर हमारा कुछ नहीं है। हटो जी। अगर देवर तुम्हारा है तो भाई हमारा भी तो ये बात तो सच है, पर इतने से पाले पोसे हम, क्रेडिट सारा तुम ले जाओ। नहीं नहीं किरण, तू सही कह रही है, क्योंकि औरत का जो धर्म होता है और जो माँ का फर्ज होता है, तूने माँ का फर्ज निभाया है। अरे पर सूरज, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, पूरे 10 बज गए। भाभी माँ, तुम लोग तो काम के आगे कोई चीज ध्यान ही नहीं रखते हो। आज तो संडे है भाभी माँ। हाय राम, आज संडे? हाँ, अगर संडे है छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। ठहरो भाभी माँ, ठहरो। आज मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा। अरे तो आज मैं आलू के पराठे बना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आज मैं जिला गाजियाबाद के मार्केट को घूमने जाना है। अब लो कर लो बात। सूरज जी भैया, तुझे मालूम होना चाहिए, तेरा दिल कहता है कि जिला गाजियाबाद का मार्केट टहलना चाहता है। जी भैया, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए जिला गाजियाबाद में हम और हमारा परिवार नए तरीके से आए हैं। जी, और यहाँ का कोई माहौल हमें जानकारी के विषय में नहीं है। अगर तू जिला गाजियाबाद टहलना चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए जिला गाजियाबाद रियासत रतनपुर में हम लोग नए आए हैं
और तू जिला गाजियाबाद का मार्केट टहलना चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं कर सकता। जिला गाजियाबाद मार्केट टहलने जाना, क्वार्टर से नजर झुका करके जाना और गाजियाबाद मार्केट से नजर झुका करके क्वार्टर वापस तो बापू की ये नसीहत न भूलूं सदा, ना चलूंगा कभी मैं गलत रास्ता। अच्छा लो ये नमस्ते हूँ मैं अच्छा लो ये नमस्ते हूँ मैं तुम देखते होगे होके दिल में मगन जाओ मार्केट। मेरे भाई होके दिल में मगन जाओ मार्केट तो तुम थाना रतनपुर का चार्ज हमको मिला। मेरे भाई होके दिल में मगन जाओ मार्केट तो थाना रतनपुर का चार्ज हमको मिला। और इंस्पेक्टर विजय कहाया होके दिल में मगन जाओ वो मार्केट तो इंस्पेक्टर विजय कहाया। भाभी क्या बात क्या मैं मार्केट को तुम जाऊं? आजकल तुम बहुत भुलक्कड़ होते चले जा रहे हो, ठीक है? भुलक्कड़ के साथ साथ बहुत कंजूस भी होते चले जा रहे हो। बात क्या है? अरे उससे कह रहे हो कि जाओ मार्केट टहलने के लिए, उससे ये तो पूछ लो उसके पास पैसे है या नहीं है। तूने ये नहीं बताया है कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ खर्चा है या नहीं है? अरे उसे छोड़ो, अपना वॉलेट दो मुझे। अगर ये बात है तो लो। लाओ इधर, जाओ सूरज, ये लो, इसमें बहुत पैसे हैं, जाओ। पैसे के साथ साथ इसमें एटीएम कार्ड भी है। सुनो। अगर उससे न तेरा दिल भरे तो एटीएम कार्ड को लेकर के एटीएम से पैसे निकाल लेना। अरे सुनो, ऐसी नसीहत मैंने नहीं दी है, वो लिमिट में ही खर्चे करेगा। मानता हूँ। सूरज आज जाओ जिला गाजियाबाद की मार्केट में, जो पसंद हो, जो खाने की इच्छा हो खाना पीना, और जो भी खरीदने की इच्छा हो वो खाना खरीद लेना, ठीक है? जरा सा भी संकोच मत करना, समझना कि भाभी के पैसे हैं। आज मैं जिला गाजियाबाद की मार्केट को घूमने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपने भाभी के लिए एक प्यारी प्यारी साड़ी लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, तुम अगर लाना चाहते हो तो अपने भैया के तुम लिए मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे पगले, जब से तुम इस घर में आई हो न जाने कैसे बाहर आ गई। तुझे तो मालूम होना चाहिए, अरे तेरे सिवा हम दोनों का ही कौन, किसका ख्याल रखोगी? तेरा ही ख्याल रखना पड़ता है। साची कहूँ